तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट किया था। वही क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे देखिए एस देख के घबराए मत कि यार हमने तो अब तक जो पॉलिनोमियल पढ़े थे वहाँ पे एक्स होता है। कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, 4s स्क्वायर 4w स्क्वायर, जैसे कि और पार्ट्स देखेंगे आप, किसी में टी है किसी में पी है। तो ये जो कैरेक्टर है अंग्रेजी का एस, एक्स भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एस का मतलब इंग्लिश कैरेक्टर लिखने का मतलब होता है कि वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। उससे पहले हम इसके एबीसी लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए कितना हो गया बाय कंपैरिजन। देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ पे, अब देखिए एक्स है और ऐसे तो एक ही बात है, मतलब स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है 4। बी इज इक्वल टू जिसकी पावर 1 है उसका कोफिशिएंट क्या है -1 एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज ऐसे करते हैं कि जो बीच वाली टर्म है वो a इंटू सी के बराबर हो जाए। a इंटू सी कितना है 4। ठीक है, तो अगर हम -4 को ऐसे लिख दें -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 कितना होता है 4 होता है, तो a और सी के बराबर आ जाएगा ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स, अब देखिए पी एक्स लिखते थे अब हम लिखेंगे पी एस, क्योंकि ये वेरिएबल एस में है। तो पी एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 0 निकालने हैं। 0 निकालने का तरीका क्या है कि हम इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। उसके बाद दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम देखा था 2 -2 लिख दो, -2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। 2s क्या बचेगा, 4s स्क्वायर में से 2s गया तो क्या बचेगा 2s ही बचेगा -1। अब देखिए यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखिए +1 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे 2s -1 आ रहा है, तो यहाँ पे 2s प्लस 1 है, हमें इससे रिलेटेड टर्म चाहिए, तभी तो हम और कॉमन ले पाएंगे। तो हम इसको -1 कॉमन लिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2s -1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 2s -1 है, यहाँ पे 2s -1 है, इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। 2s -1 क्या बचा, इस पूरी टर्म में से 2s -1 चला गया तो क्या बचा सिर्फ 2s, और इस पूरी टर्म में से 2s -1 चला गया तो क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये 2s -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2s -1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो दो वो आएंगे जीरोज, वो क्या आएंगे, देखिए 2s फॉर 2s -1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और जो दूसरा रूट होगा वो भी देखिए, पहला रूट इससे आता है, दूसरा पहला जो 0 होता है इससे आता है, दूसरा 0 इससे आता है, तो इससे कितना आएगा 1/2, और ये भी सेम है तो इससे भी 1/2। तो पहला तो ये हो गया 1/2, और दूसरा क्या हो गया एंड 1/2। ठीक है, तो दोनों जो जीरोज आए सेम आए, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो सेम भी आ सकते हैं, ये आपको नई बात पता पड़ी। सेम कब आते हैं, देखिए हमने पहले देखा था एग्जाम्पल्स में जब किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, इस तरह से होता है या इस तरह से होता है। तो जब इस तरह वाला पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो एक्स एक्सिस को बस छू रहा हो, काट नहीं रहा हो, ये देखिए काट रहा है 2 पॉइंट्स पे, ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो दोनों पॉइंट एक में ही मिल गए ना, एक ही पॉइंट रहा ना, तो फिर वो पॉइंट हो गया हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो ये कब आता है जब, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कैसा बनेगा, वो एक्स एक्सिस को छूता हुआ बनेगा। ये तो देखिए कटता हुआ बन गया, वो कुछ ऐसा बनेगा छूता हुआ, ये जैसे छू रहा है। ठीक है, तो ये बात ये हो गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा क्या हो गया यहाँ पे 1/2 एंड बीटा क्या हो गया, बीटा भी 1/2। दोनों जीरोज होते हैं ना, अल्फा बीटा हम जीरो के नाम रखते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं चाहे, लेकिन जो मैथ्स की टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो अल्फा बीटा है, तो आप भी
यही नाम यूज़ करेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। और जो हमारे पास फॉर्मूला है उससे क्या आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देखिए बी क्या है हमारे पास, -4 और ए क्या है 4। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4, तो ये 1 आ गया। तो इसका मतलब ये इक्वल हो गए हैं, ये भी और ये भी। तो हमारा मतलब तरीका सही था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद हम फॉर्मूले से निकालें, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला होता है, -c/a। देखिए c कितना है 1, तो -1/a कितना है 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/4। ये एक्चुअली c/a नहीं होता, माइनस नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ c/a होता है, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए को एक्स बी किसका कोफिशिएंट है, सिर्फ एस का है, कोफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाय, और पूरे में माइनस भी रहेगा। यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, माइनस यहाँ नहीं आता है, इसमें c/a में नहीं आता माइनस, ठीक है। आप इसको हटा दीजिएगा माइनस को यहाँ से, सिर्फ पॉजिटिव c/a यूज़ होता है, माइनस यहाँ पे आता है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर।